पितृपक्ष में पड़ गया है जन्मदिन तो मनाएं या नहीं, जानें सब कुछ। क्या पितृपक्ष के दौरान जन्मदिन मनाना चाहिए? कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये सवाल दर्ज है, जिसके जवाब में लोग अपने अपने तर्क भी दे रहे हैं। एक यूज़र का तर्क है कि पितरों का आपके जीवन पर कंट्रोल करने का कोई अधिकार नहीं है। जन्मदिन किसी के लिए स्पेशल दिन है और ये उसका हक है कि वे उसे अपने तरीके से मना सके। हालांकि इस तरह के जवाब से कुछ लोग इत्तेफाक रखते हैं और कुछ नहीं। कई का मानना है कि पितृपक्ष में आयोजन और उत्सव की मनाही है, तो इस दौरान जन्मदिन आ जाए तो उसका सेलिब्रेशन टाल देना चाहिए। पितृपक्ष को नेगेटिव मानना गलत। सोशल मीडिया पर इसे लेकर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है, लेकिन जहां तक पितृपक्ष की बात है तो इसे नेगेटिव मानना गलत है। पितृपक्ष को नकारात्मक छवि के साथ नहीं देखना चाहिए। ये पितरों के आशीर्वाद का समय होता है और वे हमें अपना आशीष देने ही आते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान जन्मदिन का होना कोई दुखी करने वाला कारण नहीं है, बल्कि अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपको जन्मदिन पर पितरों की भी सूक्ष्म मौजूदगी से उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। आखिर वे भी आपके पूर्वज हैं और कभी न कभी आपके परिवार से जुड़े रहे हैं और ख़ानदान का ही एक हिस्सा रहे हैं। इसलिए जन्मदिन मनाने का निषेध नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का जन्मदिन पितृपक्ष के दिन पड़ता है तो उन्हें अपना जन्मदिन मनाना चाहिए। इसके लिए आप मंदिर जा सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, पौधे रोप सकते हैं। ये तरीके जन्मदिन मनाने के लिए सही साबित हो सकते हैं। पौधे लगाने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। कैसे मनाना चाहिए श्राद्ध में जन्मदिन? अब सवाल उठता है कि अगर जन्मदिन मनाना चाहिए तो कैसे मनाना चाहिए? आचार्य हिमांशु उपमन्यु पितृपक्ष को लेकर कहते हैं कि ये समय पितृकर्म के लिए ही तय किया गया है। उत्सव की भी मनाही इसलिए ही की गई है कि ताकि आप पितृकर्म से ना भटकें और अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरह से निभाएं। इसके अलावा ये समय चौमासे का है, जो आयुर्वेद के कारण भारी खान पान वाले उत्सव के लिए ठीक नहीं है। उनकी मनाही तो शास्त्रों में वैसे ही की गई है। ऐसे में जन्मदिन मनाएं या नहीं, या फिर कैसे मनाएं, शास्त्र और पुराण इस तरह की कोई अलग से गाइडलाइन नहीं देते। इसके लिए नियम वैसे ही हैं जो पितृपक्ष के लिए हैं और उत्सव के लिए मनाही भी इसी के कारण ही है। पितृपक्ष में जन्मदिन और भी अच्छा है। पितृपक्ष अशुभ नहीं है, बल्कि ये हमारे पूर्वजों को याद करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे शुभ समय है। वैसे भी बिना पितरों को शामिल किए कोई भी पूजा या अनुष्ठान सफल नहीं होता। इसलिए अगर पितृपक्ष में आपका जन्मदिन आता है तो ये शुभ ही है, क्योंकि इस मौके पर आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ साथ पितरों को भी अपनी खुशी में शामिल कर सकते हैं। पूजा, दान और मंदिर दर्शन कर सकते हैं। आधुनिक समय में जन्मदिन का उत्सव सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। हालांकि पितृपक्ष की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए इसे सादगी और शास्त्रीय मूल्यों के साथ मनाना चाहिए। उदाहरण के लिए परिवार के साथ पूजा पाठ, दान और ज़रूरतमंदों की सहायता की जा सकती है। शास्त्रों के आधार पर पितृपक्ष में जन्मदिन मनाना निषेध नहीं है, बशर्ते ये संयम, श्रद्धा और शास्त्रीय मूल्यों के अनुसार होना चाहिए। इससे न केवल पितृपक्ष की पवित्रता बनी रहती है, बल्कि जन्मदिन का उत्सव भी शुभ और शास्त्र सम्मत बनता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल धार्मिक टेल्स को।